नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये रहेगा आपका कि भारत में संघीय व्यवस्था। इससे पहले क्या बात हो गई, हमने ये बात कर ली कि संघवाद क्या है, संघवाद शक्तियों के स्वरूप का बंटवारा है, ये हमने बात करी थी। उसके बाद हमने ये देखा कि संघवाद की विशेषताएं क्या होती हैं, किस किस स्तर पर संविधान ये जो विशेषताएं हैं वो कार्य करती हैं। फिर हमने बात करी कि संघवाद और एकात्मक व्यवस्था में क्या अंतर होता है। ठीक है, अब अपने देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम ये देखते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था क्या है। अगर हम कह रहे हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था है तो ऐसे क्या क्या बिंदु हैं जिनको हम किस में रख सकते हैं, अपने संघीय व्यवस्था में रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जो भारत की व्यवस्था है, भारत की जो व्यवस्था है वो क्या है, संघीय है ना। अभी हमने पढ़ा था ना कि भारत की व्यवस्था क्या है, आपकी संघीय है, संघीय व्यवस्था है। ये क्या है, यहाँ की मुख्यतः जो सरकारें हैं, जो व्यवस्थाएं हैं वो दो प्रकार में बटी हुई हैं। पहला आप उसको कह सकते हैं संघ व्यवस्था और दूसरा आप कह सकते हैं राज्य व्यवस्था। ठीक है, एक व्यवस्था जो है वो क्या है, संघ, जिसको आप क्या कहते हैं, संघ को आप केंद्र, सेंट्रल भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये जो व्यवस्थाएं हैं वो दो प्रकार में बटी हुई है भारत में, एक तो है संघ और दूसरा राज्य व्यवस्था। इतनी बात समझ में आ गई कि राज्य और केंद्र की दो व्यवस्थाएं पूरे भारत में बटी हुई है। तीसरी चीज आप ये ध्यान रखिए कि पहले जो संविधान में पूरी तरीके से इन व्यवस्थाओं का वर्णन है, यहाँ पर हमने क्या किया था, पहले संघ और राज्य दो व्यवस्थाएं ही बांटी थी। कहाँ के लिए, भारत के लिए, कि वो अच्छे से व्यवस्था उसकी कर सके। ठीक है, पर बाद में आवश्यकता पड़ने पर तीसरा पक्ष भी जोड़ा गया जिसे आप जिला पंचायत व नगर पालिका कहते हैं। ठीक है, नगर पालिकाओं को भी इस व्यवस्था में तीसरे स्तर पर रखा गया। जब व्यवस्थाओं में पहले तो जो काम है वो दो व्यवस्थाओं में बांटा गया था, केंद्र अपना कार्य कर रहा था, राज्य सरकारें अपना कार्य कर रही थी। पर जब जरूरत पड़ने लगी तो इसमें एक और पार्ट बांटा गया, एक और व्यवस्था को बांटा गया, एक और काम को बांटा गया, वो थी जिला पंचायतें जोड़ी गई और जिला पंचायतों के साथ नगर पालिकाओं को उसमें जोड़ा गया। ठीक है, आगे की बात समझ में तीन में कि भारत में संघीय व्यवस्था है, किन किन आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था है। पहली चीज यह है कि यहाँ पर संघीय व्यवस्था है, यहाँ पर सरकारों की व्यवस्थाओं को दो भागों में बांटा गया था, संघ और राज्य व्यवस्था। पर सुरक्षा की दृष्टि से या कार्य की दृष्टि से बाद में तीसरा एक अभिप्राय, एक और व्यवस्था जोड़ी गई जिसे हम सबसे नीचे लेवल की व्यवस्था कहते हैं, जिला पंचायत व नगर पालिकाएं जोड़ी गई। और अब बात करते हैं कि संविधान में स्पष्ट रूप से संघ के यानी कि केंद्र के, जहां यहाँ पे संघ वर्ड यूज हो रहा है, ये बात हो रही है केंद्र के लिए, तो संघ व्यवस्था के लिए और राज्य व्यवस्था के लिए दोनों व्यवस्थाओं के लिए अपने अपने अधिकार क्षेत्र दिए गए हैं। ये हमने कल विशेषताओं में भी बात करी थी कि क्या होता है, शक्तियां तो बांट दी जाती हैं पर उनके जो अधिकार क्षेत्र है उनका भी विवरण दिया जाता है कि केंद्र कहाँ तक कार्य कर सकता है, क्या क्या इसके पास ताकतें हैं, राज्य कहाँ तक कार्य कर सकता है, क्या इसके अधिकार क्षेत्र है, इन सब के बारे में संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसी कार्य के आधार पर संविधान में क्या किया गया है, सूचियां बांटी गई हैं, जो है तीन प्रकार की सूचियां आपकी बांटी गई हैं। कितने प्रकार की सूचियां बांटी गई हैं, तीन प्रकार की सूचियां आपके अधिकार क्षेत्र को यानी कि संघ के और राज्य के अधिकार क्षेत्र को अलग अलग करने के लिए बांटी गई है। पहली सूची है, ये बात हो रही है आपकी व्यवस्थाओं के जो अधिकार क्षेत्र हैं, जो सूचियां हैं उनको किस तरीके से बांटा गया है। पहली बांटी गई है आपकी संघ सूची। ठीक है, संघ सूची को आप केंद्र के नाम से भी जान सकते हैं। एक बांटी गई है राज्य सूची। ठीक है, पहली सूची कौन सी हुई है आपकी, संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। याद रखिएगा, तीन प्रकार की ये सूचियों, कहने का मतलब ये है कि ये अधिकार क्षेत्र है कि कहां तक कौन सा राज्य जो है या कौन सा केंद्र जो है वो कार्य कर सकता है। इसीलिए जो संविधान है इसमें तीन सूचियों का विवरण है, संघ सूची है, राज्य सूची है और आपकी लास्ट है समवर्ती सूची। ठीक है, अब इनके अंदर क्या है, इनके अंदर कार्य क्षेत्र है कि कौन सा कार्य किस सूची के अंदर आएगा और इन कार्यों के लिए कौन उत्तरदायी रहेगा। अगली बात समझ में कि क्या करा, पहले संविधान में तीन सूचियों को बांटा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और इनके अंदर क्या क्या क्षेत्र आएंगे, कौन कौन इन क्षेत्रों को का वर्णन करेगा या कौन कौन इन चीजों के को हैंडल करेगा, राज्य सरकार करेगी या केंद्र सरकार करेगी या दोनों मिलकर करेगी, इस बात का विवरण
संविधान में दिया गया था। तो इससे आगे वाली वीडियो में हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, आप यहाँ तक की नोट्स तैयार करिए, कुछ समझ में ना आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं।